ये सच है कि कोई भी यूनिकॉर्न बिना इनोवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। इनोवेशन के लिए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, और ये आइडियाज आएंगे एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर करें। विचार कहीं से भी मिल सकते हैं, और ये विचार की परंपरा आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से। याद करिए, दुनिया के सभी प्रकार के रामायण की आधारशिला बनती है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ये इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? वाल्मीकि रामायण के लोकप्रिय होने का कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ने उसे व्यवहारिक संस्कृत में रचा, बोलचाल की संस्कृत में रचा। व्याकरण की संस्कृत नहीं है, व्यवहारिक संस्कृत है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भारतीय भाषा का जो जानकार हो, अगर उसे एक बार उस संस्कृत के बारे में नहीं भी जानता हो, लेकिन भारत की किसी भी भाषा को जानता होगा, अगर वह उसे एक बार ध्यान से उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि वाल्मीकि जी क्या बोलना चाहते हैं, और वह आधार बना। महर्षि वाल्मीकि के मन में एक श्लोक फूट रहा था। उन्होंने कहा, मैं लिखूं किसके बारे में, ये समझ में नहीं आ रहा। वे नारद जी के पास गए। उन्होंने कहा, मेरे मन में एक श्लोक आ रहा है, लेकिन मैं उस श्लोक को एक ग्रंथ के रूप में रचूं तो किसको रचूं? तो नारद जी ने कहते हैं कि इस प्रकार का पुरुष तो एक ही है, जो परम पुरुष है, और वह श्री राम है। उनको आधार बना करके आप अपने इस ग्रंथ की रचना करें। आप मुझे बताइए कि अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता तो क्या रामायण जैसा ग्रंथ हमारे सामने आ पाया होता? नहीं आ पाता। और मुझे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर एक दूसरे के साथ विचारों का शेयर करना, यह किसी एक नई रामायण की रचना का आधारशिला भी